Yes, sir. Yes, sir. Hello, hello, hello. Good evening, sir. हेलो, मेरा आवाज आ रहा है सबको? मैं वॉइस इज क्लियर? हाँ सर, आवाज येतोय. व्हेरी गुड. चलो, आज हम लोग आपल्याला बघायचं आहे आभाळातील पाऊल वाटा. लेसन नंबर, आभाळातील पाऊल वाटा आपण सुरू करायचं आहे. ओके, लेसन नंबर 11, आभाळातील पाऊल वाटा. लेसन नंबर 11. हाँ, स्टार्ट कर दिया ध्रुव सर. हेलो, आभाळातील पाऊल वाटा. ओके, दो स्टार्ट कर दिया सर जी. Okay, sir. ओके, बाय. चल, आपल्याला लेसन बघायचा आभाळातल्या पाऊल वाटा. देखो, सबकी एक दुनिया है. इस भगवान ने बहुत सुंदर दुनिया बनाई सबके लिए, ऐसा नहीं केवल मनुष्य के लिए. हर पक्षी प्राणी जो भी है इस दुनिया में, उन सबके लिए उन्होंने बहुत बढ़िया दुनिया बनाई है. और ऐसी एक है पंछियों की दुनिया. ओके सर, इट इज ओमिटेड. पक्का कंफर्म है? पढ़ा लेता हूँ यार, बाद में आप लोग बोलते मेरे स्कूल में पढ़ाया गया वेनिस, नहीं तो वेनिस स्टार्ट करते. प्लीज टेल मी. ओके, स्कूल में कैंसिल कर दिया. वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं. 2 minutes. पक्का ना, कंफर्म ना? नहीं तो बाद में बोलोगे सर हमारे स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, तो फिर तकलीफ हो जाएगी यार. इट हैज बीन स्टार्टेड इन ईयर. मैं वही बोल रहा हूँ यार. अरे बहुत सारे लोगों में स्कूल. 1 मिनट रुको. कुलुप 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 कुलुप, पक्का नहीं है ना? पुन्हा एकदा पढ़ा है क्या? पुन्हा एकदा कितना बचा है? एक शायद. पुन्हा एकदा दो 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 टॉपिक बचे ना पुन्हा एकदा के. सॉरी सॉरी सॉरी, पुन्हा एकदा के 2 टॉपिक बचे हैं ना? अरे मेरा डायरी घूम गया है. 2 पैराग्राफ बचे. ओके, पुन्हा एकदा वी विल कंप्लीट. पुन्हा एकदा. रुको रुको रुको, मेरा वो डायरी नहीं मिल रहा है. घूम गया मेरा डायरी. रुको 1 मिनट. 1 मिनट रुको. पुन्हा एकदा बचा है यार. ऐसा क्या कर रहे हो तुम लोग? पुन्हा एकदा लेना. पुन्हा एकदा. रुको 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 रुको. पहला अभी याद आया मुझे. पुन्हा एकदा. ए विनीत, नहीं, पुन्हा एकदा बचा है. 2 पैराग्राफ हुए, 1 पैराग्राफ हुआ है पुन्हा एकदा का. आगे वाला लेते हैं. ये हुआ था. पुन्हा एकदा घालित पिंगा, पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान, कोसळाव्यात खाली मातीत माती व्हावी एक पुन्हा एक वार. ओके, कवी काय सांगतोय बघा. कवी सांगतोय नवनिर्मिती करायची, हमें नया नया निर्माण करना है. और अपने देश का सबसे बड़ा तकलीफ ये है ना दोस्तों, कि हम लोग जाति पाति में बटे हुए हैं, जिसके कारण अपने देश की प्रगति ही नहीं होती. दुनिया चांद पर गई, मंगल पर गई, पता नहीं अमेरिका सूर्य पर भी जाएगी. अमेरिका है वो. ओके, लेकिन आज भी हम लोग वही जाति पाति में अटके हुए हैं. तो कवि कहता है पुन्हा एकदा घालित पिंगा. मैंने कहा था ना, वो गाना था, पिंगा ग बाई पिंगा ग बाई पिंगा ग बाई पिंगा, तुझ्या पिंग्यान मला बोलवले रात जागवले बाई पिंगा. तो वो पिंगा जो है ना, गोल 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 घूमना, ये महाराष्ट्रीयन लोगों में एक खेला जाता है. ओके, तो वो है वो पिंगा. मैंने लास्ट टाइम आपको सबके मीनिंग्स भी दिए थे. ओके, तो कवी काय सांगतो, एवढ्या जोरात पाऊस पडावा, एवढ्या जोरात पाऊस पडावा की या जमिनीवरची सगळी माती, मग ती कुठल्याही रंगाची असो,
ती एकमेकात मिसळून जावी, वो एक दूसरे में मिल जाए, मिक्स हो जाए. यानी अच्छा, पावसाच्या सरी, बारिश की बूंदे नीचे आए और उस बारिश के बूंदों में या उस बारिश के पानी में सारी माटी जो है वो एक हो जाए. इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ऐसा है कि ऐसी सोच समाज में फैल जाए कि जो भारतीय समाज या जो इंसान का समाज जो जाति पाति धर्म भाषा बोली धर्म ग्रंथ में बटा हुआ है, उस सारे समाज को वो विचार इकट्ठा लाए. देखो, अब मैंने कहा ना, हम लोगों ने बंबई भी बांट दी. देखो, अगर आप बंबई की हालत देखोगे तो आज ऐसा हो गया दोस्तों. अब दादर, मैंने कहा ना, गिरगांव, पार्ला, कांजूर, विक्रोली, भांडूप, डोंबिवली, बदलापुर, ये सारे महाराष्ट्रियन एरिया. कुर्ला, भायखला, मस्जिद बंदर, सब मुस्लिम एरिया. मलाड, बोरिवली, कांदिवली, ये सब घाटकोपर, विद्या, ये सब गुजराती एरियाज. वहाँ पे जो नाला सोपारा, ये वो सब हम लोग कहते हैं सब ओके उत्तर भारतीय है वहाँ पे. मतलब हम लोगों ने अपने मुंबई को भी बांट दिया. ओके, ऐसा हो गया दोस्तों. अभी क्या करें मुझे बताओ. कभी काय सांगतो, ये जो सोच है आपस में बांटने की, वो हमें देश को आगे जाने नहीं देते. जाति धर्म में बांट देते. मेरा धर्म बड़ा, मेरी धर्म वहाँ, मेरा धर्म ग्रंथ बड़ा, मेरी भाषा बड़ी. ओके, ये देखो लग गए डीएन नगर, अंकिता मोरे, पार्ला गुजराती. देखो बांट दिया पार्ला को गुजरातियों में. ऐसा बांट देते हम लोग. हम लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग सारे एक है. हम लोग सारे एक रहना चाहते हैं. कभी आपल्याला ते समझे पुन्हा एकदा, फिर से एक बार, पहले हम लोग एक थे. 1947 पहले अपना खून लाल हुआ करता था. उसके बाद वो हरा बना, उसके बाद वो भगवा बना, उसके बाद वो नीला बना, उसके बाद वो सफेद बना. बोलो कौन सा चाहिए? लाल. वो तो कभी का खत्म हो गया, वो 1947 पहले ही. पहले हम लोग इंडियंस हुआ करते थे, अभी हम लोग हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है. ओनली 15 अगस्त और 26 जैन को हम लोग इंडियंस होते हैं. बाकी सारे दिन हम लोग केवल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होते हैं. मग कभी सांगतो, ये जो सोच है ना, ये सोच हमें नष्ट करनी है. तो पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेबान, पागल की तरह बारिश बरसे. यानी पागल की तरह. यस अंकिता, डोंट वरी, गॉड ब्लेस यू. कवी काय सांगतो बघा, तो विचार असा प्रत्येकाच्या डोक्यामध्ये, प्रत्येकाच्या मनामध्ये भिनला जावा कि सारे जाति धर्माचे लोग आपल्याला फक्त मानुस म्हणून देखो, मैंने कहा ना, भगवान ने जब हमें नीचे भेजा, ऐसा स्टैम्प मार के भेजा था क्या? हिंदू का पार्सल, मुस्लिम, सिख नहीं. नीचे आने के बाद हमें पता चला, अरे मैं तो हिंदू है, अरे मैं तो मुस्लिम है, अरे मैं तो ईसाई है, मैं सिख है, मैं अमका है, मैं डमका है. ये सोच कभी कहता है न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा. हम लोगों ने उसका रिमिक्स बनाया. हिंदू बनेगा रे तू हिंदू बनेगा, हिंदू की औलाद है तू हिंदू बनेगा. ऐसा रिमिक्स बना. मुस्लिम की औलाद है मुस्लिम बनेगा, तो रिमिक्स बना. कभी तो ये सोच गलत है, ये देश को, इंसानियत को आगे नहीं ले जाती. तो ये सोच हमें नष्ट करणे. म्हणून कवी सांगतो, पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेबान, कोसळाव्या खाली. कोसळाव्या खाली यानी नीचे घुल जाए. माती तो माती भाभी एक, यानी सारी सोच एक हो जाए. कोई बड़ा नहीं, कोई अमका नहीं, कोई डिमका नहीं. मैंने कहा ना, एक बार पृथ्वी बोली, पृथ्वी मैं बड़ी. तो शेषनाग बोला, तू काहे की बड़ी, तू तो मेरे सर पे खड़ी. शेषनाग बोला, मैं बड़ा. शंकर बोला, अरे हे तू काहे का बड़ा, तू तो मेरे गले में पड़ा. शंकर बोला, मैं बड़ा. तो हिमालय बोला, तू काहे का बड़ा, तू तो मेरे गोदी में खड़ा. हिमालय बोला, मैं बड़ा. पृथ्वी बोली, तू काहे का बड़ा, तू तो मेरे सर पे खड़ा. दोस्तों, दुनिया गोल है, पाप का डबल रोल है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है. म्हणून कवी सांगतो, पावसाच्या सरी व्हाव्यात बेभान, कोसळाव्या खाली. मातीत माती व्हावी एक, हर इंसान एक बन जाए. फुसून टाकीत भेदा भेद. जो भी डिफरेंसेस है, भाषा के है, बोली के है, ओके, ये सब भेदाभेद जो है, ये भेदाभेद नष्ट होनी चाहिए. देखो, अम्मी बोलो, माँ बोलो, मदर बोलो, आई बोलो, प्रेम की भावना तो उतनी है ना दोस्तों, उसमें तो भेद है नहीं.
म्हणून कवी सांगतो पुसून टाकीत भेदाभेद, जो भी डिफरेंसेस है वो हम लोग मिटा देंगे. ओके, सारे भेदाभेद नष्ट करेंगे. काला गोरा ये भी भेद नष्ट करेंगे, याद रखना. पूरी मैंने कहा ना दोस्तों, प्राणियों में यूनिटी है. देखो गली का एक कुत्ता भौंका ना, लाइन में सारे कुत्ते भौंकने स्टार्ट हो जाते. किसी भी कुत्ते को पूछो क्यों भौंका, तो वो कहते पहले वाला भौंका ना, जरूर कोई तो बात होगी, बिना मतलब भौंकेगा नहीं. देखो फेत देखो क्या एक दूसरे का, अपने यहाँ अलग है. एक कोई चिल्ला रहा है, बाकी सब बैठ नीचे, चिल्ला मत, बैठ नीचे. ऐसा है दोस्तों, फर्क है दोस्तों, फर्क, सपोर्ट. लक्षात घ्या. कवी तेच सांगतोय, पुसून टाकीत भेदाभेद वेवत वेभन्न. अरे बेभान बेभान, व्हाव्यात बेभान यानी पागल की तरह बरसना. बेभान होने यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना. बेभान होने यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना. ओके, कवी सांगतो बेभान हो जाओ यानी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ. ओके, मातीत माती व्हावी एक, फुसून टाकीत भेदाभेद पुन्हा एक वेळ. अपने मतलब आपण सगळे भेदभाव नष्ट करूया आणि सगळ्यांनी एकत्र माणूस म्हणून जगूया. कारण बघा, माणूस म्हणून जन्माला आलोय, माणूस म्हणून मरणार आहोत. काहीतरी चांगलं करूया आणि या जगातून आपण जाऊया. पण काहीतरी चांगलं करण्यासाठी काहीतरी चांगला विचार हवा. ये व्हाव्यात बेभान यानी बारिश की बूंदे इतनी जोरों से नीचे बरसे, पागल की तरह बरसे. याद रखना, जिसमें ये मिट्टी सारी मिट्टी भीग जाए और एक हो जाए, ऐसा कवि को कहना है. ओके, कवि क्या कहता है देखो. समझा गुप्ता जी, समझा आप गुप्ता जी, मैंने बता दिया 2 बार. तक्षशिला से कौशिकी गुप्ता जी, मैंने बता दिया. ओके, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू. अभी कवि क्या कहता है देखो, भेदाभेद, सब डिस्क्रिमिनेशन जो भी है वो सब नष्ट हो जाए. नवनिर्मिती करणी है. नवनिर्मितीच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या मनाचे वर्णन करताना कवयित्री पुढे म्हणतात की पुन्हा एकदा पावसाचा जोरदार सरी पिंगा घालत, म्हणजे स्वतःभोवती गोल गोल फिरत बेभान होऊन जमिनीवर बरसाव्या त्याने एक बडी सोच निर्माण हो जाए, एक बडी सोच निर्माण हो जाए. या बेभान सरीमुळे मातीत माती मिसळून जावी, ती एकटीच व्हावी. याचा अर्थ मातीतील म्हणजे समाजातील सगळा भेदभाव संपूर्ण जावा, असे कवयित्रीला वाटते. मैंने कहा ना, अपने यहाँ पे नीति पांचाल जी, नमस्ते फ्रॉम घाटकोपर से. मी याद आहे का? नमस्कार नमस्कार. म्हणजे समाजात असलेला गरीब श्रीमंत, उच्च नीच, जात धर्म, स्त्री पुरुष असा विविध प्रकारचा भेदभाव नष्ट करून भेदभाव रहित, जिस समाज में भेदभाव नहीं है, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी. एक नवीन गोष्ट आपण लिहूया असे कवयित्रीला वाटतंय. ये समझा पक्का? यस और नो? पक्का. जेबी नगर से डिसिल्वा जी, गुड आफ्टरनून डिसिल्वा, गुड इवनिंग. पुन्हा एकदा घुमावा वारा. देखो अभी अगर बदलाव लाने हैं, जो 50 के ऊपर है वो बेचारे थक चुके हैं, जो 70 के ऊपर है वो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे. तो अभी जो युवक है वही इस दुनिया में कुछ तो कर सकता है. ओके, पुन्हा एकदा घुमावा मतलब पहले ऐसी सोच आई थी. देश पर जब अंग्रेजों का राज था तो सारे हम लोग भारतीय हो चुके थे. अपने देश को आगे लेके जाना है, कोई जात नहीं, कोई धर्म नहीं, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, केवल भारतीय. ये सोच सब में थी, जिसके कारण अपना भारत देश आजाद हुआ. लेकिन आज वो सोच नहीं है. म्हणून कवयित्री सांगते, पुन्हा एकदा, फिर से एक बार घुमावा वारा, हवा जोरों से बहे. यानी वो सोच बघा, हवा जोरों से बहे यानी क्या, जो सोच अपने मन में थी, जो सोच अपने अंदर थी पहले, वो सोच फिर से एक बार इस समाज में निर्माण हो. अभी कौन से समाज में? तो युवक, यूथ. अच्छा, जिसमें कुछ
कर गुजरने की शक्ति है, जिसमें नई सोच है, जिसका खून खौलता है, जिसके हड्डियों में ताकत है, जिसके मसल्स में जान है, जो दुनिया को बदलने की लात हमारे तिथे पानी काढ़ी, लात हमारे तिथे पानी काढ़ी, ये सोच जो रखता है वो युवक ये नए सोच से भारला जावा यानी प्रेरित हो उठे, भारला जावा यानी प्रेरित हो उठे, वो सोच उसके अंदर चली जाए। और ये सच भी है दोस्तों, याद रखना। ओके, आज हम लोग जो बटे हुए हैं जाति पाति में, क्यों? क्योंकि अपना युवक जो है, अपने देश का युवक, वो भटका हुआ है। वो कभी इस पक्ष में जा रहा है, कभी उस पक्ष में जा रहा है, कभी इस पक्ष में। तो उसे अपने जीवन का उद्देश्य पता ही नहीं है। लेकिन एक ऐसी सोच निर्माण हो जो इंसानियत को, इंसान को, इंसान के समाज को और अपने देश को, इस दुनिया को आगे ले जाए। छोटी सोच रखकर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। और वो सोच भी ऐसी होनी चाहिए कवि संतों कि उस सोच से युवक इथला भारला जावा, युवक यानी यूथ, भारला जावा यानी प्रेरित हो उठे। वो उस सोच में, मैंने कहा ना दोस्तों, 31 साल की उम्र कोई मरने की उम्र नहीं होती, लेकिन भगत सिंह पागल हो चुका था देश की आजादी के लिए, प्यास भूख सब भूल चुके थे। जब भगत सिंह को फांसी दी गई, जब उसको फांसी के लिए ले जा रहे थे, तो उसने वो जो रस्सी थी जो गले में पहनाई जाती है, उसका चुम्बन लिया, किस किया उसको, और भारत माँ से माफी मांगी, माफी, कि बोला ए माँ, हे भारत माँ, मुझे माफ कर, तेरा भगत तुझे आजादी दिला न सका, लेकिन तेरी गोदी में आ रहा है, अपने भगत के लिए जगह रख। देखो क्या सोच है, कितना पागलपन का नशा है देखो सोच में। कभी तेज संग तो ये नशा होना चाहिए सोच में कि वो नशा आपकी जिंदगी बदल दे। याद रखना, कभी संग तो वो सोच होनी चाहिए आपके अंदर, जो सोच आपकी जिंदगी बदल दे, जो सोच समाज में कुछ नया प्रेरित। एक भगत सिंह के बलिदान से भारत में न जाने हजारों करोड़ों सैकड़ों भगत सिंह पैदा हो गए दोस्तों, और अंग्रेजों को इस देश को छोड़कर जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक सोच, एक विचार, एक क्रिएशन का विचार, याद रखना, दुनिया में हजारों लोगों के मन में घूम गया। मन कवि संग तो वो सोच ऐसी हो ना जो हमें हमारी भूख, हमारी प्यास भूलने पर मजबूर कर दे, क्योंकि हमें नया क्रिएशन करना, एक नई दुनिया बनानी है। याद रखना, एक नई दुनिया हमें निर्माण करनी है। म्हणून कवी सांगतो, पुन्हा एकदा घुमावा वारा, युवक इथला भारला जावा, भुलावी तहान, विसरावी भूक, नवनिर्माण यानी क्रिएशन। दोस्तों देखो, जो है उसी को नष्ट नहीं करना, आप समझ के चलना। एक मिनट, इन्होंने क्या लिखा है, सर आर यू याविंग, याविंग मीन्स, ये क्या लिखा है सर, आर यू याविंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेगड़े जी फ्रॉम घाटकोपर, शरणया हेगड़े, YAWNING, what is the meaning of that? आलस, ओके ओके, वो नहीं 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 नहीं, हाँ वो तो है, मुझे आलस आया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, पता नहीं, थैंक यू। ओके, नहीं मैं जांभया नहीं दिला, आलस आया था मुझे। ओके, विसरा भी, चाय की बहुत प्यास लगी है, चाय की तलब लगी है। ओके, चाय का टाइम हो गया ना, इसलिए चाय चाहिए, नींद आ रहा है अभी से, सुबह जल्दी उठा था मैं थोड़ा। ओके, भारला जावा, भुलावी तहान, विसरावी भूख यानी मैं भूल जाऊं।
देखो अगले साल 10th में जाओगे ना दोस्तों, प्यास भूख सब भूल के पढ़ाई करनी है हम लोगों को। हम लोगों को ऐसा रिकॉर्ड बनाना है कि अपने रिकॉर्ड अपने खानदान में वैसा रिकॉर्ड कभी बना नहीं और अगले 100 पीढ़ियों तक तो बनेगा नहीं। मतलब मुंबई में पहले आना, ऐसा नहीं नहीं सर सब सब्जेक्ट में फेल, कोई नहीं हुआ मैं वो कोई होगा नहीं, ये नहीं दोस्तों। सोच गलत नहीं रखनी है, सोच बड़ी रखनी है, सोच अच्छी रखनी है, सोच लोगों को प्रेरित होने वाली हो। याद रखना ये सब होनी चाहिए म्हणून कवी सांगतो, भुलावी तहान विसरावी भूक। नवनिर्माण नवनिर्माण करना है। देखो कैसा है दोस्तों, कुछ समय के बाद देखो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। आपने देख जो परिवर्तन नहीं करते या जो अपने आप को चेंज नहीं करते वो दुनिया में कभी आगे नहीं बढ़ते। अच्छा हमेशा याद रखना परिवर्तन करना है लेकिन वो अच्छा होना चाहिए, जो अपने साथ पूरे समाज के पूरे मानव जाति के हित का होना चाहिए। तो नवनिर्माण कौन सा करना है? यस 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 रणजीत सिंह डिसले, यस 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 परफेक्ट। वो तो रोल रोल मॉडल हो गए मेरे तो रणजीत सिंह सर, जबरदस्त जबरदस्त। रोशन कुक्कू, यस आपने एकदम परफेक्ट कह दिया। इसको कहते हैं नवनिर्माण। QR कोड सिस्टम उन्होंने निकाली। आज दुनिया के 11 देशों में कुछ तो QR कोड सिस्टम यूज की जाती है। भारत में तो है, महाराष्ट्र के हर कोने में बच्चा, मुझे कभी भी डाउट आए मैं QR कोड स्कैन कर सकता हूँ और मैं, इसको कहते हैं नवनिर्माण। इसको कहते हैं नव, ये नहीं कि एप्पल का एडवांस वर्जन निकाला, दैट इज नॉट नवनिर्माण। रंजीत सिंह डिसले ये जो सर है मैंने कहा ना, मतलब बहुत बड़ा काम उन्होंने और सबसे बड़ी बात क्या है दोस्तों पता है इनका, मुझे सबसे बड़ी बात अच्छी क्या लगी, उन्हें जो प्राइज मिली 7 करोड़, उन्होंने उसमें से आधी प्राइज जो 9 कंटेस्टेंट जीते थे या उनके साथ थे उनमें बांट दी ताकि वो कुछ अच्छा कर सके, और बची हुई जो प्राइस थी उन्होंने बच्चों को एक अच्छा और ऐसी क्रिएशन एजुकेशन में पैसा उन्होंने लगा दिया। 1 रुपया भी वो इंसान अपने घर लेकर नहीं गया। ये है नवनिर्माण, ये है नवनिर्माण। इसको कहते हैं नवनिर्माण, इसको कहते हैं क्वालिटी। याद रखना दोस्तों, ये सोच ऐसा युवक होना चाहिए। युवक भारला जावा, कोई सादा सुधा ऐरा गहरा देता 7 करोड़ बस मैं तो जीत गया, तुरंत गांव में कोठी बना देता, एक बड़ी गाड़ी ले लेता, BMW ले, उन्होंने वो नहीं किया दोस्तों। आज भी जिला परिषद में काम करते हैं। मैंने कहा ना कभी अगर मुझे मिल जाए या मुझे मिलने का मौका मिले मैं तो उनके चरण स्पर्श कर लूँ, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है दोस्तों वो सचमुच, मैंने कहा ना बहुत कम लोग करते। ये है नवनिर्माण, ऐसा नवनिर्माण होना चाहिए। दूसरा एक नवनिर्माण बताता हूँ मैं आपको। अपने आमिर खान का पिक्चर देखा रहेगा, वो 3, एक मैं नाम उनका भूल गया, 3 इडियट्स। 3 इडियट्स में जो गांव बताया भूंगचुंग वांगड़ू, आपने देखा रहेगा, वो सच में वो इंसान है। आप कभी उनको पढ़ना दोस्तों, उन्होंने जो किया है वो है नवनिर्माण। सिंधुताई सकपाळ, इन्होंने जो किया है वो है नवनिर्माण। बाबा आमटे, विकास आमटे, प्रकाश आमटे, इन्होंने जो किया है वो है नवनिर्माण। याद रखना दोस्तों, इसे नवनिर्माण कहा जाता है। यह है नवनिर्माण जिसमें 0.0001% भी स्वार्थ नहीं होता। छत्रपति शिवाजी महाराज, उन्होंने जो किया है वो है नवनिर्माण। याद रखना, बड़े बड़े साइंटिस्ट, इन्होंने जो किया है वो है नवनिर्माण। याद रखना, ये नवनिर्माण करना है। और हम लोग लगे पड़े हुए, अब्दुल कलाम जी है, वो तो बड़े मतलब मैंने कहा ना, मैं तो उन्हें देवता स्वरूप ही मान लेता हूँ, अब्दुल कलाम जी, और हम लोग लगे पड़े ये झंडा हाथ में लूं या वो झंडा हाथ में लूं ना। इसरो है, सावित्रीबाई फुले, ये सब नवनिर्माण के उदाहरण है। ये नई सोच है, महात्मा ज्योतिराव फुले, अंबेडकर है। याद रखना, ये नवनिर्माण है। इन्होंने लोगों को जीना नहीं सिखाया दोस्तों, लोगों के लिए जीना सिखाया, लोगों को कैसे जीना ये सिखाया इन्होंने। याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। एक नई सोच लेकर आए,
200 साल से अंग्रेज गुलामी थे, 20-25 साल में उन्होंने देश को आजादी दिलवा दी. ओके, ये है दोस्तों. म्हणून कवी सांगतो, भुलावी तहान विसरावी भूक, नवनिर्माणाची लागावी चाहुल होमी बाबा. बहुत सारे ऐसे नाम है दोस्तों, बहुत सारे ऐसे नाम है. ओके, विसरावी भूख, नवनिर्माण, हमें नवनिर्माण करना है, नई सोच लानी है. और वो सोच कैसी होनी चाहिए? लागा उजळावी भूमी दिगंतात. अच्छा, उजळावी भूमी दिगंतात यानी क्या दोस्तों? तो कवि सांगतो, मातृ फिर से मातृभूमि एक नए प्रकाश में आ जाए, इस भूमि पर एक फिर से एक प्रकाश फैल जाए. याद रखना, कवि फार सुंदर लिहितोय दोस्तों. मैंने कहा ना दोस्तों, बाबा आमटे, मदर टेरेसा, ये जब इस दुनिया से चले गए रहेंगे ना, तो स्वर्ग में भगवान उनके राह में खड़े रहेंगे. याद रखना. आज रणजीत सिंह इन्होंने जो काम किया है बच्चों के लिए, एजुकेशन में चेंज लाने के लिए दोस्तों, वो सचमुच, मैंने कहा ना, वो अलग ही है दोस्तों, वो अलग ही है. समा खान, अरे मैं बीच बीच में जरा वॉइस मॉड्यूलेशन करता हूँ ना, इसलिए आवाज बीच बीच में आती नहीं. वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए कि ना? यस और नो खान साहब. जय हिंद, जय जवान, जय किसान. चलो, नवनिर्मितीचे विचार प्रखरतेने माणसांना नवनिर्मिती की सोच के बारे में बात करते वक्त, विक्रम साराभाई, आप तो बचपन की यादें भी नहीं भूले, ये तो बचपन. रोहित, नवनिर्मितीचे विचार प्रखरतेने मांडताना कवयित्री पुढे म्हणतात की पुन्हा एकदा नव्या सुधारणाचा वारा आपल्या समाजात घुमत यावा, यानी नई सोच, नई सुधारणा, नई डेवलपमेंट. मैंने तो लास्ट टाइम एक वीडियो देखा था, वहां उस देश के रास्ते ऐसे दोस्तों, बारिश का पानी जैसे ही रास्ते पर पड़ता है तुरंत अंदर सूख जाता है, तुरंत अंदर चला जाता है, वहां से बाहर. अपने यहाँ फ्लड आता है दोस्तों, वहां वैसे नहीं होता. ये सोच क्या, देखो ना, क्रिएशन है उन लोगों की. पुन्हा एकदा नव्या सुधारणांचा वारा आपल्या समाजात घुमत यावा, या वाऱ्याने इथला प्रत्येक युवक भारून जावा. अरे वही, मैं देश का नाम भूल गया यार, ऐसे देखते देखते हो गया, उसमें हो गया सोहम शटे. इथल्या तरुणाने मंत्रमुग्ध होऊन पागल की तरह तहान भूक विसरून नवनवीन गोष्टी निर्माण करण्याची आस धरावी. छोट नहीं तो हम लोग गा रहे, कोणता झेंडा घेऊ हाती. अरे नहीं यार, एक ही झंडा लेना है हाथ में, तिरंगा बस. शान नहीं सकी जाने पाए, जाए जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा. एक ही झंडा, तिरंगा, उसके लिए जीना है. इथल्या तरुणाने मंत्रमुग्ध होऊन तहानभूक विसरून नवनवीन गोष्टी निर्माण करण्याची आस धरावी आणि इच्छा बाळगावी. नवनिर्माणाची चाहूल त्याला लागावी. कुछ तो क्रिएशन करना है, कुछ तो अलग करना है दोस्तों, ये सोच होनी चाहिए. मैंने कहा ना, 3 इडियट्स कभी भी देखो अच्छा लगता है. वाई ओनली तिरंगा, पहले अपने देश के लिए जिएंगे अंकिता मोरे, अपने घर को साफ रखेंगे तो दुनिया अपने आप साफ हो जाएंगी. हम लोग दुनिया को साफ स्वच्छ करने जाते हैं और कचरा अपने घर में होता है. इसलिए पहला हम लोग अपने घर को साफ करेंगे, पहले अपने देश से तो प्यार करना सीख ले, बाद में दुनिया से प्यार करेंगे. यार हम लोग अपने देश से प्यार नहीं करते. आजकल ऐसा हो गया ना दोस्तों, घर वालों से प्यार नहीं है, फ्रेंड्स ही ज्यादा हो गए. क्या करे, चाचा चाची को महीना 6 महीने हो गए फोन नहीं किया, मामा मम्मी को 6 महीना हो गया फोन नहीं किया, और फ्रेंड को तो डेली व्हाट्सएप जा रहा है. क्या करे, फर्क यही तकलीफ है अपने लोगों की. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने देश से प्यार करेंगे, पता तो चले देश से प्यार करना क्या होता है, फिर दुनिया से प्यार करेंगे. देश से प्यार हो जाए, खुद सुधर जाओ, दुनिया अपने आप सुधर जाएगी. खुद हम लोग, वही कवि कहता है, नवनिर्माणाची चाहूल लागावी. QR कोड उन्होंने पहले अपने स्कूल में चलाया प्लान, फिर दुनिया में लाए. कवि वही
कहता नवनिर्माणाची चाहूल त्याला लागावी, नवीन विचारांचा समाज. सर लास्ट मिनिट पिंगा सॉन्ग नवीन अहमद. पिंगा ग बाई पिंगा ग बाई पिंगा ग बाई पिंगा, माझ्या पिंग्यानं तुला बोलावले रात जागवले बाई पिंगा. पूरा गाना पार्ट था, बाहर था मेरा वो गाना, मैं भूल गया अभी, बहुत साल पहले बहुत गाना था ये बाहर मेरा. नवीन विचारांचा नवीन समाज निर्माण हो, नए नए विचारों का नया समाज निर्माण हो. नवीन विचारांनी देखो केवल नई सोच नहीं आनी है, कर्तृत्व भी होना चाहिए. कर्तृत्व भी होना चाहिए, केवल सोच नहीं मैं कर रहा. आपको पता है मुझे एक मैं आपको एक सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सब लोग आंसर दो ना. दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंट किधर है? गॉड ब्लेस यू नवीन. दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट किधर है? दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट आज किधर है? दुनिया का सबसे बड़ा टैलेंट आज किधर है? शमशान में. शमशान. रुको रुको मैं बताता हूँ. शमशान है ना, शमशान, स्मशान, स्मशान, स्मशान. क्या बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, क्या बोलेंगे आप लोग? हाँ, ग्रेवयार्ड. ग्रेवयार्ड में है. ग्रेवयार्ड ना इंडिया में है ना दुनिया में कहीं पे भी है दोस्तों. ग्रेवयार्ड में है, शमशान में. क्यों पता है? मैंने ये सोचा था, मैं ये कर सकता था, मुझे ये करना था, ऐसा बोलते बोलते पूरा टैलेंट दफन हो गया. वही बता रहा हूँ हनी तोलानी जी, सुनो मेरी बात. कैसे? मेरे अंदर बहुत टैलेंट था, मैं ये कर सकता था, मैं ये कर सकती थी, मैंने ट्राई नहीं किया, मैं किया नहीं, मैंने यही सोचा था. और ऐसा सोचते सोचते बहुत सारे टैलेंटेड लोग दुनिया से मर गए, नहीं किया उन्होंने. आज वहां पे दफन है. बहुत टैलेंट था उनमें लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि उनमें कर्तृत्व नहीं था, केवल सोच थी. याद रखना दोस्तों, केवल सोच हो के फायदा नहीं, वो करने की ताकत, हिम्मत, हौसला जरूर, कर्तृत्व भी होना चाहिए. याद है, मैं सचिन जैसा खेलूंगा. नहीं रे बाबा, सचिन जैसा हो गया, अभी तू सचिन से बढ़कर खेल. याद रखना. मैंने कहा ना एक गिटार, एक वो वायलिन बजाता था, वायलिन. वो वायलिन बजाता था तो इतना जबरदस्त वायलिन बजाया ना कि एक प्रेक्षक था, ऑडियंस, उसके पास गया और उसने कहा कि सर मैं आपके जैसा वायलिन बजाना चाहता हूँ, क्या मैं बजा सकता हूँ? मैंने कहा क्यों नहीं, अगर मुझे ऐसा वायलिन बजाने आए तो मैं पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ. तो उसने कहा भाई मैंने मेरी पूरी जिंदगी दी है तब जाके ये सीखा है. वो है दोस्तों. ये इसका मीनिंग क्या? अंकिता मोरे, WANNABE, वन्नाबे, मिथली मीन्स, इसका मीनिंग क्या है? Want to be. ओके, शॉर्टकट. शॉर्टकट ये क्रिएशन नहीं है दोस्तों. वॉन्ट टू बी का वन्ना वे, ये शॉर्टकट नहीं है, ये शॉर्टकट है, क्रिएशन नहीं है. म्हणजे आपली भारतभूमी पुन्हा एकदा प्रखर तेजाने तड़पावी. अपनी भारतभूमी फिर से एक बार इस आसमान में, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा. वो होना चाहिए दोस्तों. प्रखर तेजाने तळपावी. तिची कीर्ती, मेरा वही खराब है मुझे पता है, फिर भी गा लेता हूँ यार, छोड़ो ना, मुझे खुशी मिलती है. तिची कीर्ती सगळ्या जगभर पसरावी. भारत देश की, मैंने कहा ना, एक टीचर ने, दुनिया का बेस्ट टीचर है, वो मिला दिया अपने भारत के एक टीचर ने. ना वो महाराष्ट्र का है, ना मुंबई का है, ना किसी का, वो इंडिया का है दोस्तों. याद रखना. ओके. कवी तेच सांगतो, किती तिची कीर्ती सगळ्या जगभर पसरावी असे कवयित्रीला वाटते. उसकी कीर्ती, उसकी म्हणजे एवढी भारतभूमी पुढे जावी, एक नई सोच भारत में आ जाए, एक नई सोच लेके भारत आगे बढ़े. और वो हो रहा है दोस्तों. अब्दुल कलाम जैसे न जाने कितने अपने भारत में पैदा हो गए.
हाँ वही है, लॉकडाउन में सर आप अच्छे सिंगर हो, हाँ लॉकडाउन में वही कर रहा हूँ अभी मैं बस। थैंक यू फॉर दैट। पर शकुंतला देवी, अरे ये शकुंतला देवी भी भारी है, ये शकुंतला देवी, राजेश पाटिल जबरदस्त जबरदस्त, तेरा याददाश्त बहुत बढ़िया है। शकुंतला देवी, यस 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 यस। कीर्ती, कीर्ती यानी उसका नाम कीर्ती। प्रखर तेजाने तळपावी तिची कीर्ती सगळ्या जगभर पसरावी असे कवयित्रीला वाटते। ओके, ये समझा। ओके, किसी को यहाँ तक डाउट? पक्का। ओके, आज अपनी अच्छा सुनो ना यार, मेरी बातें आप ना जरा स्कूल में पूछ लेना यार, बहुत जन को क्या है कुलूप है, आधे लोगों को कुलूप नहीं है। थैंक यू एकडी जी। दूसरा आभाळातल्या पाऊल वाटा वेनिस, जरा पूछ लेना, मैं चाहिए तो सब पढ़ा देता हूँ, लेकिन आस्क योर टीचर विच, मतलब कुछ ओमिटेड है लेकिन आप बोलो में ले रहे फिर भी, तो आप जरा पूछ लेना सर ये लेना है। वही हो रहा है, कई लोगों को कुलूप है, कई लोगों को नहीं है, वेनिस है मेरे को। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग वेनिस कंप्लीट कर देते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में वेनिस कंप्लीट कर देते हैं। 15 चैप्टर है माझे शिक्षक व संस्कार। ओके ओके, अभी आप 5:30 को आपका लेक्चर है शायद, आई थिंक सो 5:30 को यह लेक्चर एंटायर संस्कृत कुछ तो है। कई लोगों को पूरा है, यूनिट 3 पूरा है। ओके, तिफन भी है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये होते आगे का कंटिन्यू करेंगे हम लोग पोर्शन। ओके चलो, होमवर्क होमवर्क वही है दोस्तों, ये पोएम दो बार जोर से घर पे बोलना, जोर से घर पे बोलना, आजू बाजू को सुनाई दे। ओके, नई सोच अपने चाल में, समाज में, सोसाइटी में आए। और दूसरा इसके क्वेश्चन आंसर एक बार लिखना है याद से, विदाउट फेल, एक बार विदाउट फेल क्वेश्चन आंसर आपको लिखना है। ओके, बाय बाय बाय। यस यस, थर्सडे में पोएम नंबर 9, पोएम नंबर 12 मैं आज पेपर बना दूंगा। पोएम नंबर 9, पोएम नंबर 12 है ना, 2 है ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 बाय। नीति पंचाल, बाय 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 बाय, नीति पंचाल जी, बाय बाय बाय। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।